यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगी, उनके माता पिता को समझाएंगी, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी, उन्हें डांट कर भेजेंगी। तो इसका जवाब है उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप, इस विकल्प हैं, भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जवाब है भागने के कारणों को जानकर उसे दूर करने के प्रयास करेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है, क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो इसका जवाब है उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए चाहिए लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, गृह कार्य अधिक हो। तो इसका जवाब है उनमें रुचि जागृत हो। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। तो इसका जवाब है उसकी समस्या को समझना चाहिए। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के 1 घंटे को छोड़ देता है तो आप सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है, अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जवाब है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तब भी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है। आप भावावेश में होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है। तो इसका जवाब है यह आवश्यक हो जाता है। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगी, उसे दंड देंगी, उसे मारने पीटने से मना करेंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। तो इसका जवाब है कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। तो इसका जवाब है शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, काम खर्चीली है, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसका जवाब है शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। आप खाली समय बिताना चाहेंगी सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में या गपशप में। तो इसका जवाब है स्व अध्याय में। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाएं। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। उपरोक्त सभी। जवाब है उपरोक्त सभी। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, अन्य कहीं नहीं। तो इसका जवाब प्रशासनिक सेवा। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, उसे ना डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने और के शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य सिखाए, सहयोग पर भाषण दें, सहयोग पर चित्र दिखाए, छात्रों को सामूहिक कार्य करवाए। तो इसका जवाब है छात्रों से सामूहिक कार्य करवाए। यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपरोक्त होगा। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए, उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए, उसके कारणों का पता लगाया जाए।
तो इसका जवाब है उसके कारणों का पता लगाया जाए। एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणाएं। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। छात्रों का समय नष्ट न होता है। अध्यापकों पर कार्यभार बढ़ता है। छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। तो इसका जवाब है छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिक धन का होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, भाग्यशाली होना। तो इसका जवाब है परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। उसको प्रतितोषित का प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे। उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। तो उसका जवाब है उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता तो आप उसे दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, स्वयं उत्तर बता देंगे। तो इसका जवाब है भय के मूल कारणों को जानेंगे। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है, कोई लाभ नहीं। तो इसका जवाब है इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलेन क्लेयर, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी। तो इसका जवाब है हेलेन केयर। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? भोपाल, देहरादून, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो देहरादून। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण नहीं करती वरन उसको आध्यात्मिक भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, लोकरंजक भी बनाती है। तो इसका जवाब है समृद्ध भी बनाती है। एक छात्र ने अपने प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है। आप उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो जवाब है उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक निष्ठावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो इसका जवाब है अनुशासनहीन होते हैं। निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो आगे की सीट पर बैठता, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, जो जिज्ञासी हो। तो इसका जवाब है जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, बी तथा सी दोनों। तो इसका जवाब है बी तथा सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? पाठ्यक्रम की तैयारी की, विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, ए और बी दोनों। तो इसका जवाब है ए और बी दोनों। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे किस्मत के मारे हैं, वे सहानुभूति के पात्र हैं, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। तो इसका जवाब है उनके में सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। आपकी दृष्टि से छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा। तो जवाब है मानसिक कार्यों द्वारा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो जवाब है बालक का सर्वांगीण विकास करना। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत है? अंशतः सही, पूर्णतः सही, गलत, अनिश्चित। तो जवाब है अंशतः सही। निम्नलिखित में से किसी बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंची हो, जिस बालक का आचरण बहुत सुशील है, जो बालक अध्यापक से ट्यूशन भी पढ़ता है, जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है। तो इसका जवाब है जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र का अशिक्षित या पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, ए और बी दोनों। तो इसका जवाब है ए और बी दोनों। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? इसके विकल्प हैं, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। आपके विचार में मूक बधिर को शिक्षित किया जाना
हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो इसका जवाब है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। आप उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार होगा, उपेक्षित एवं अंतर्मुखी, स्नेह व उत्साह से परिपूर्ण, तिरस्कार एवं वितृष्णा से परिपूर्ण, निंदनीय एवं प्रताड़नापूर्ण। तो जवाब है स्नेह व उत्साह से परिपूर्ण। कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर राय लेने को कहेंगे, उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे, अभिभावक को उसकी धीमी प्रगति से परिचित कराएंगे, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे। तो जवाब है उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो, उनके लिए विशेष अध्यापक हो। तो इसका जवाब है कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। आप अपनी कक्षा में बीड़ी पीने वाले कुछ छात्र पाते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप उन्हें तंबाकू की बुराइयां बताएंगे, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें दंड देंगे, उन्हें तंबाकू की बुराइयां बताएंगे। सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे हैं, तब आप चुपचाप सिर झुकाकर अपने रास्ते पर आगे खिसक लेंगे। झगड़ने वाले व्यक्ति को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। सड़क पर चलते राहगीरों को रोककर झगड़ने वाले व्यक्तियों के झगड़े को समाप्त करेंगे, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देंगे। तो इसका जवाब है झगड़ने वाले व्यक्ति को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूँ जो बहुत पहुँच वाले हों, भाग्यशाली हों, परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हों, प्रधानाचार्य से अधिक निकट हों। तो जवाब है परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हों। ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों की कठिनाई है माता पिता की निर्धनता। माता पिता यह नहीं चाहते कि उनकी बेटी शिक्षा वाले विद्यालय में पढ़े। कृषि और गृह कार्य में छात्रों द्वारा सहायता, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी।